हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम से आज हम स्कंध 3 अध्याय 9 और श्लोक नंबर 12 से पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवते नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो स्कंध 3 अध्याय 9 से श्लोक नंबर 12। नाति प्रसीदति तथोपचेतोपचारैः आराधितः सूरगणैर्हदिबद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सलदलभ्यैको नानाजने स्ववहितः सुहृदन्तरात्मा। इस श्लोक को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्य एको नानाजने स्ववहिता सुहृदन्तरात्मा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत आडंबर पूर्ण ढंग से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो है, किंतु भौतिक लालसाओं से भरे होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतुकी कृपा दर्शाने हेतु स्थित रहते हैं और आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो ये ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी जो है वो प्रथम जीव है। तो वो ये बात कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन देवताओं की पूजा से संतुष्ट नहीं होते कि वो जैसे स्वर्ग में भगवान का कोई पूजा आयोजन किया जा रहा है और देवता लोग भगवान के भक्त होते हैं। हम सबको मालूम है कि एक बार ऐसा संकीर्तन देवताओं ने आयोजित किया था जिसमें हरिनाम संकीर्तन था, कीर्तन मेला था। और उसमें जो एक गंधर्व का राजा है तो वो कुछ स्त्रियों के साथ पहुंच गए और जाकर देवताओं के गुणगान गाने लगे, तारीफ करने लगे। तो उनको श्राप मिला क्योंकि जहाँ पे हरिनाम कीर्तन मेला है वहाँ देवताओं के गुणगान उनको नहीं करना था, हरि का कीर्तन करना था, हरि का गुणगान करना था। तो इसलिए श्राप मिलता है और दासी पुत्र बनते हैं और वही है नारद मुनि। यानी भगवान के सामने हम भगवान के ही हमें प्रशंसा करनी चाहिए, गुणानुकीर्तन करनी चाहिए। कृष्ण के सामने किसी देवी देवता का भी गुणानुकीर्तन नहीं कर सकते या किसी भी मनुष्य का, किसी का भी नहीं कर सकते। बस एक व्यक्ति का कर सकते हैं और वो है गुरु। जो प्रामाणिक गुरु है उनका कर सकते हैं, क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं और कृष्ण का अत्यंत प्रिय होते हैं। तो जहाँ तक देवताओं के प्रश्न है, हम मनुष्य लोग जब पूजा करते हैं भगवान के उतना आडंबरपूर्ण से नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन स्वर्ग लोक में उपलब्ध है। फिर भी भगवान तब संतुष्ट नहीं होते जब देवताओं के मन में कोई भौतिक इच्छा हो और तब बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते हैं। हाँ, भगवान के ही सहायता कर रहे भौतिक जगत को चलाने में, तो भगवान उनकी इच्छाओं को पूर्ति ज़रूर करते हैं। कई बार
और करते ही है। जैसे इंद्र का हमेशा भगवान बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के राजा है और वो भौतिक जगत का और स्वर्ग का जो है मैनेजमेंट देखते हैं। लेकिन कोई भी देवता या मनुष्य भी भौतिक इच्छा से जब भगवान के पूजा करते हैं, भले ही बहुत धूमधाम से करें, इतना संतुष्ट नहीं होते भगवान जितना निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया पूजा अर्चना से भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है कि बहुत गरीब थी कर्माबाई और खिचड़ी खिलाती थी जगन्नाथ को, जगन्नाथ आके खाते थे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा आडंबरपूर्ण से 56 भोग नहीं खिलाती थी, फिर भी जहाँ 56 भोग 6 बार भोग लग रहा है, वो मंदिर से भी भगवान उनके पास खाने आते थे कुटिया में। तो ये सब संभव है क्योंकि भगवान जनार्दन कृष्ण भावग्राही है। तो हमारे भावनाओं को शुद्ध करेंगे। आपके पास धन है नहीं है, आप दिखने में सुंदर है नहीं है, कृष्ण तो ये सब देखते ही नहीं है। लेकिन बाकी दुनिया के लोग यही सब देखते हैं कि आप कितना सुंदर है, या आपके पास कितना धन है, आप कितना फेमस है, कितना पावरफुल है, यही देख के आपके पास आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने हेतु रहते हैं। अब भगवान हमारे इतने पास है, हमारे हृदय में है, हर जगह है कि हम कभी भी भगवान से बात कर सकते हैं और भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और इसका रेसिप्रोकेशन भी होता है। जब आप प्रार्थना करते कि भगवान मुझे शुद्ध भक्त का संगति दे, कृष्ण देते हैं। जब आप प्रार्थना करते कि भगवान मुझे भक्ति में आगे बढ़ाए, कृष्ण करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा रेसिप्रोकेशन व्यक्ति को मिलता है कृष्ण की तरफ से। और भगवान नित्य शुभ चिंतक है। जैसे हमारे कोई शुभ चिंतक भी हो, वेल विशर जिसको बोलते हैं, मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हो या फ्रेंड्स हो, आपके वेल विशर है आज, लेकिन कल हो सकता है वेल विशर ना रहे, किसी भी बात से बुरा मान गए, ऐसा होता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान हमेशा ही हमारा शुभ चिंतक रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। लेकिन भगवान कभी भी अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है। अभक्तों के लिए भगवान उपलब्ध नहीं होते। अभक्त भले ही कितना चिल्ला चिल्ला के वो मर जाए, अगर तू भगवान है तो मेरे सामने यहाँ भगवान नहीं आने वाले। ही इज नेवर अवेलेबल, क्योंकि वो अभक्त भगवान को विश्वास ही नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं मिलते हैं उनको। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी भगवान के भक्त होते हैं। लेकिन भक्त होने के साथ साथ बहुत सारा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जब हमारे अंदर होती है तो क्या होता है, कई बार हम भगवान की भक्ति करते, भौतिक सुख भगवान देते हैं, पर हम शुद्ध भक्त नहीं बन पाते। जो शुद्ध भक्त बनने के लिए हमारे अंदर से इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसको खत्म करना ही होगा। तो श्री भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों यानी जीवों में कोई भी 3 तापों वाले भौतिक जगत में रहकर, 3 ताप क्या है, आदि भौतिक जो दूसरों से हमें कष्ट मिलता है, मनुष्य हो पशु हो जो भी कष्ट मिलता है, आदि दैविक जो नेचुरल कैलामिटीज होता है, भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब जो अपने ही मन और शरीर से बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये 3 ताप है। और ऊपर से जन्म का कष्ट है, मृत्यु का कष्ट है, वृद्ध होने का कष्ट है, बीमार होने का कष्ट है। तो इन कष्टों को लगातार सहता रहे जीवात्मा, इस भौतिक संसार में रहेगा। कोई कितना भी पुण्यवान व्यक्ति हो तो उसको जन्म मृत्यु का कष्ट से सहना ही पड़ेगा ना, प्रियजनों को खोने का दुख तो सहना ही पड़ेगा। तो भगवान नहीं चाहते जीवात्मा दुखी हो। हम जब दुखी होते हैं तो भगवान को ज़्यादा कष्ट होता है। जैसे किसी माता का पुत्र को जब चोट लगता है, जब या कुछ और बात से वो दुखी होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो माता को बहुत कष्ट होता है क्योंकि वो उनके अंश है। तो आप सोचिए, तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान को कितना दुख होता होगा कि भगवान वैकुंठ जैसे जगत को छोड़कर यहाँ आते हैं धरातल पर हमारे लिए। धरातल यानी भौतिक जगत बहुत गंदगी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए आते हैं, हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि जीव भगवान के अंश है। और भगवान खुद कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूते सनातना। स्वर्गलोक के देवता तथा इस ग्रह के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं। और बहुत सारे भक्त ऐसे बनते हैं कि मैं इसलिए कृष्ण की पूजा करूंगा ताकि मुझे भौतिक लाभ हो, लेकिन इसमें एक बिजनेस जैसा फीलिंग आ जाता है। और कई बार मान लीजिए आपकी मन्नत पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति भक्ति से भी दूर भाग जाते हैं, और इस तरह से वो नुकसान किसका हुआ, जीवात्मा का ही हुआ ना।
तो इस तरह से वो भटकता रहता है 84 लाख योनियों में। तो शुद्ध भक्त को ना तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है, ना ही वे उससे विमुख रहते हैं। देखिए इसमें दोनों बात कहा गया है कि भौतिक भोग की इच्छा भी नहीं है शुद्ध भक्त को, और भौतिक भोग से विमुख भी नहीं होते। अर्थात कहने का मतलब है कि भौतिक भोग से विमुख का मतलब क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए पैसा आता है तो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आपको खाना है, फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत मतलब आपको बहुत पसंद है मटर पनीर की सब्जी, लेकिन वो ऐसे सोच के नहीं खाएंगे कि मटर पनीर की सब्जी मुझे पसंद है इसलिए मैं भोग लगाऊं कृष्ण को। नहीं, उनकी भावना होती है कि कृष्ण के लिए मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊं, कृष्ण के लिए 56 भोग बनाऊं, फिर उसको वो ग्रहण करते हैं। अब ग्रहण करते समय एक नॉर्मल व्यक्ति शाही पनीर, मटर पनीर या कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, गाजर का हलवा खा रहे हैं, अभी सर्दी का मौसम है तो गाजर का हलवा, तो लेकिन फिर भी उनको जितना आनंद मिलेगा ना वो खाके, भक्त को ज़्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि भक्त ने वो भगवान को भोग लगाया है और प्रसाद में स्वाद हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद होता है। तो ये बात, ये जो अनुभव है, ये जो बात है, ये भक्त ही कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है व्यक्ति ना कोई भौतिक इच्छा करते हैं, ना उससे विमुख रहते हैं। मतलब वो संसार में रहकर भी कमल का पत्ता जैसे पानी में रहकर भी पानी उसको नहीं भिगो सकता, ऐसे रहता है। वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से जोड़ देते हैं कि कृष्ण जैसा चाहेंगे मैं ऐसा ही जीवन जीऊंगा। ऐसा कृष्ण कैसा चाहेंगे कहाँ लिखा गया है? भागवतम में लिखा गया है, भगवत गीता में लिखा गया है। तो ये दो पुस्तक अगर हम अच्छे से पढ़ें तो हमें पता चल ही जाता है कि कृष्ण क्या चाहते हैं। तो फिर भगवान की इच्छा से जोड़ देते हैं और खुद के लिए वो कुछ भी इच्छा नहीं करते। भक्ति के प्रतिकूल कुछ भी इच्छा वो नहीं कर सकते। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अब देखिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में गए और देखा कि सामने परिवार है और उसको मालूम है कि मेरे साथ कृष्ण है, सब मारे जाएंगे, इनको मैं नहीं देख पाऊंगा युद्ध के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा शोक संतप्त होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और बोलते हैं कृष्ण से मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ तुम युद्ध करो। धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने युद्ध करवाया अर्जुन से। तो अर्जुन ने जब देखा कि कृष्ण चाहते हैं तो कृष्ण की इच्छा को ही अपनी इच्छा माना। तो इस तरह से क्या हुआ, उनका युद्ध करना, भले ही उसमें करोड़ों लोग भी मारे गए अर्जुन के हाथों, तो फिर अर्जुन के लिए वो भक्ति ही हुआ, क्योंकि वो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे थे। और कोई भी समाज में अगर धर्म की स्थापना ना हो तो वो समाज सुखी नहीं रह सकता। इसलिए एक धार्मिक राजा का होना जरूरी है। हालांकि अर्जुन राजा नहीं बनने वाला था, अर्जुन के भ्राता बड़े भाई युधिष्ठिर राजा बनने वाले थे। आजकल तो कलयुग में इतना ज़्यादा वो हो गया कि भाई भाई को मरवा दे कोई भी सत्ता पाने के लिए, लेकिन अर्जुन और पांडवगण ऐसे नहीं थे। तो इसलिए भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने लड़ना स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत गीता 4.11 श्लोका में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब देखिए कई भक्त हैं कृष्ण के जो भगवान से भौतिक चीज़ें मांगते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि आप आज से भौतिक इच्छा करना बंद कर दो। ये रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है, ये आपकी भक्ति से ही वो भौतिक इच्छाएं दूर होंगी। तो इसलिए ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती करने से मन विद्रोह करेगा। तो बेस्ट है कि हम भगवान की भक्ति पर ध्यान दें और भगवान की इच्छा पर निर्भर करें। कहते हैं ना, अपने मन का हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कृष्ण की इच्छा ही है 100% लाइक दैट। क्योंकि हर व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, लेकिन अगर भक्ति में वो है और कुछ भौतिक चीज़ों में वो असफल भी रहे तो वो कभी नेगेटिव नहीं सोचता। वो सोचता है कि इसके पीछे कुछ ज़रूर होगा, कि मुझे कुछ सीखना होगा, या भगवान की कृपा ही है ये भी। तो हर चीज़ में वो भगवान की कृपा देख पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे मेरी पूजा अर्चना करते हैं मैं वैसे ही उनको क्या करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। कोई भौतिक भोग के लिए आते हैं तो भगवान भौतिक भोग देते हैं, और भौतिक चीज़ें तो भगवान जल्दी दे देते हैं। शुद्ध भक्ति हालांकि थोड़ा समय से देते हैं, क्योंकि उसमें देखना होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना जेन्युइन है। लेकिन देवता लोगों को यहाँ पे सकाम भक्त कहा गया है। मतलब सकाम मतलब भक्त तो है कृष्ण के, लेकिन भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन शुद्ध भक्त निष्काम कहा जाता है, जैसे कि हरिदास ठाकुर है,
क्योंकि अपने निजी स्वार्थ के लिए वो भक्ति नहीं करते हैं। शुद्ध भक्तगण अभक्तों को भक्तों में बदलने के लिए क्या करते हैं? धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते हैं। अतः वे श्री भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। मान लीजिए कोई सामान्य मनुष्य भी है, देवता नहीं है, फिर भी अगर वो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं तो कृष्ण के लिए ज़्यादा प्रिय बन जाते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, आजकल पूरे सोशल मीडिया में कितना एडवर्टाइजमेंट आता है कि हम ये खरीदो, वो खरीदो, इतना फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा। तो एडवर्टाइजमेंट कितना करते हैं ना भौतिक चीज़ों के लिए। तो हम सबको भगवान की भक्ति को सबके हृदय में बढ़ाने के लिए भी धर्म प्रचार करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित करना लोगों के हृदय में, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि फिर जितना भी पाप है, जितना भी ऐसे कार्य है, वो सब कम हो जाएगा जब व्यक्ति समझेंगे कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और इसका सब लेखा जोखा हो रहा है। कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के लिए अवतरित होते हैं, जैसे कि स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए के रूप में आए भक्ति का प्रचार करने के लिए। और भक्ति का प्रचार वो कैसे करते हैं? अपने शक्ति के द्वारा। उनका शक्ति कौन है? गदाधर पंडित, जो श्रीमती राधा रानी ही है। और भक्त के द्वारा भी करते हैं, श्रीनिवास आचार्य जो नारद मुनि हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आए अपने भक्तों के समेत, अपने शक्तियों के समेत, और प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं? भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि जो भी जीवात्मा है उन पर अहेतु की कृपा प्रदर्शित कर सके। वो सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। तो हम सबको एक्चुअली थोड़ा सा स्वतंत्रता मिली हुई है, भगवान हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो स्वल्प स्वतंत्रता का अगर दुरुपयोग करें और फिर हम अपराध के ऊपर अपराध कर जाएं, तो इससे क्या होगा? व्यक्ति का पतन होगा। कई अभक्त हैं जो धर्म प्रचार करे हुए भक्तों को भी तंग करते हैं। तो ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जैसे कोई खेती है, बंजर बन जाता है ना, ऐसे ही जीवात्मा जब अपराध करते हैं तो क्या होता है? बंजर बन जाता है, मतलब भगवान की कृपा को वो स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी अपराध नहीं करना चाहिए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में अंत्य लीला चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि किसी भक्त की बुराई करना तो दूर, बुराई तो करते ही नहीं थे। मान लीजिए भक्त ने किसी भक्त के प्रति मिसबिहेव किया, कुछ भी किया, तो उसके ऊपर कोई डिस्कशन भी नहीं करते, इतना केयरफुल रहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सभी लोग जो है भगवान का किसी न किसी प्रकार की सेवा में नियुक्त है। अगर हम हर व्यक्ति की ये गुण देखेंगे कि वो भगवान की सेवा में कैसे नियुक्त है, इस कलियुग में भी वो भगवान की सेवा में कैसे लगा हुआ है, तो हम अगर निंदा से शून्य हो जाएंगे, किसी का निंदा ही नहीं करेंगे, तो इस तरह से हम जैसे उर्वर भूमि होता है ना, उर्वर भूमि में जब आप कोई भी पौधा उगाना चाहते हैं तो जल्दी उग जाता है, वैसे ही हम हो जाएंगे। कृष्ण की कृपा हमें तुरंत प्राप्त होगा, तुरंत हमें रियलाइजेशन होगा, भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर अब हम 13 पढ़ने जा रहे हैं। पुंसामतो विविध कर्मभिरध्व राध्ये दानेन चोग्र तपसा परिचर्यया च आराधनं भगवता स्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्हिचित् म्रियते न यत्र। किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ नहीं जाते। जैसे कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भले ही वो एकदम निष्काम भाव से ना करें, लेकिन वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, कुछ वैदिक अनुष्ठान कर रहे हैं,
भक्तों को घर बुला रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, या कुछ मंदिर में मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दान दे रहे हैं, भगवत गीता वितरण के लिए भगवत गीता स्पॉन्सर कर रहे हैं, या कोई कठोर तपस्या कर रहे हैं, एकादशी आदि व्रत कर रहे हैं, या वृंदावन रोज परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो है, या कोई दिव्य सेवा या पुण्य कार्य भी है, तो वो भी जो है भक्ति उन्मुखी पुण्य लाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि अगर कोई सकाम फलों को कृष्ण को अर्पित करके पूजा करे तो क्या होता है, वो उसको वो भी जो है भक्ति में गिना जाएगा, क्योंकि भगवान की तुष्ट करने के उद्देश्य किया जाता है। तो यानी हम दान करें, चाहे तपस्या करें, चाहे वैदिक अनुष्ठान करे, यज्ञ करे, या कोई भी पुण्य कार्य करे, कृष्ण की प्रसन्नता का भावना रख के करना चाहिए। ये नहीं कि मैं मेरा नाम हो इसलिए मैं दान कर रहा हूँ, नहीं, या मुझे कोई भौतिक लाभ मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली लक्ष्मी जब आप लक्ष्मी की जब आप वो करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो लक्ष्मी बढ़ती है, प्रसन्न होती है कि लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। लेकिन फिर भी इस भावना से हमें लक्ष्मी का दान नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखिए राजा लोग क्या करते हैं, राजसूय यज्ञ करता है। राजसूय यज्ञ क्या होता है, अपना बाउंड्री को बढ़ाना, है ना, कि ये सब राजा जो है मतलब राजाओं के सम्राट लोग करते हैं राजसूय यज्ञ। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भी राजसूय यज्ञ किया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अपना नाम बढ़ाने के लिए नहीं किया था, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ भी भक्ति यज्ञ ही माना जाएगा। तो ये कहा गया है कि कोई भी हम कार्य करें तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो वो भक्ति कार्य में ही गिना जाएगा। तो इसमें आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वैदिक आदेशों के अनुसार विधि यह है कि सारे पुण्य कर्मों के फल परमेश्वर को अर्पित किए जाते हैं। तो हम जो भी कर्म करें उसका फल के प्रति आसक्त ना हो, भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता 9.27 में भगवान क्या कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, तो यत् तपस्यसि कौन्तेय, मतलब तपस्या करे, कुछ दान दे, आप कुछ खाइए, कुछ भी कार्य करें तो मुझे अर्पण करके करो। क्योंकि भगवान को अर्पण करने से समस्त जो अशुभ चीज़ें हैं वो दूर हो जाता है, और क्या होता है कि व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए जो है अधिकारी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर को पुण्य कर्मों के फलों का ये अर्पण भगवान की भक्ति का एक लक्षण है, जिसका स्थायी मूल्य होता है। जो भी कार्य हम कृष्ण के लिए करते हैं उसका एक स्थायी मूल्य होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कार्य स्थायी निधि है। जैसे हम धन देते हैं ना, धन देना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, परिश्रम से जो कमाया गया धन है। लेकिन अगर आप धन देते हैं, बैंक में आपने धन जमा किया, मान लीजिए आपका 1 करोड़ बैलेंस है, 1 करोड़ बहुत कम बोल रही हो, लोगों का बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है, लेकिन मृत्यु आ गई तो धन व्यर्थ हो गया। अब मृत्यु नहीं भी आया, आपके पास बहुत सारा सेविंग्स है पर वो आप नहीं यूज़ करते हैं, तो वो भी व्यर्थ ही है। लेकिन अगर आपने भगवान के मंदिर बन रहा है, आपने 1 करोड़ रुपया दे दिया, या 1 लाख भी दे दिया, या 5,000 भी दे दिया, तो वो 5,000, वो 1 लाख, वो 1 करोड़ हमेशा के लिए जमा हो गया। वो हमेशा ही आपको लाभ पहुंचाएंगे, भले आप कितना जन्म ले, हो सकता है आप जन्म ना भी ले। तो इस तरह से जो है स्थायी निधि बन जाता है। और कोई अगर भगवान के मंदिर, कृष्ण के मंदिर बनाने के लिए जो मदद करते हैं, तो जैसे इस्कॉन में एक रूल है कि आप अगर कृष्ण का मंदिर बना रहे हैं तो एक्चुअली जनसाधारण से दक्षिणा मांगते कि मंदिर बनाने के लिए आप कुछ दीजिए रुपया, ताकि जो वहाँ की लोकल पब्लिक है उनको ये फील हो कि हमने डोनेशन दिया, ये हमारा मंदिर है। भक्ति विनोद ठाकुर तो मैजिस्ट्रेट थे स्वयं, तो जब मंदिर बना रहे थे तो उन्होंने सबसे 1-1 रुपया लिया, उस समय 1 रुपया लिया। तो फिर कहने का मतलब है कि आप जब सबसे एकत्रित करके धन लेकर मंदिर बनाते हैं तो इससे क्या होता है, लोगों को लाभ होता है। और मंदिर कंस्ट्रक्शंस के लिए जो डोनेशन देते हैं उनके लिए घर तो भगवान के धाम में बनता है, क्योंकि भगवान के लिए मंदिर क्या होता है, भगवान का रहने का घर है, विग्रह का रहने का घर है। भगवान को घर की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारी भावना है वो भगवान स्वीकार करते हैं विग्रह के रूप में।
तो इसीलिए पुण्य कर्म भगवान के लिए करना सबसे बेस्ट है। ये अलक्षित पुण्य कर्म एक ना एक दिन परमेश्वर की कृपा से पूर्ण भक्ति के रूप में प्रतिफलित होंगे। अतएव परमेश्वर के निमित्त किए गए किसी भी पुण्य कर्म की संस्तुति यहाँ पर उन लोगों के लिए भी की जाती है जो शुद्ध भक्त नहीं है। आपने देखा होगा कि इस्कॉन में जो भगवत गीता ऐसे फ्री में नहीं बांटते जनरली, कोई गिफ्ट दे बात अलग है, स्पॉन्सर करे गिफ्ट है, अदरवाइज उसका प्राइस लेते हैं, जो भी 250 रुपये हुआ 300 रुपया जो भी प्राइस है उसका। वो क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि देखिए व्यक्ति तो एक चिप्स खा के भी 100 रुपया खर्च कर देगा, या और बहुत कुछ खा के पिज्ज़ा खा लिया 500 खर्च कर दिया, लेकिन जो भगवत गीता के लिए वो जो पैसा उसने दिया तो उसका वो स्थायी निधि वो जमा हो गया, उसके अंदर भक्ति उन्मुखी पुण्य आ गया, तो इससे उसका भक्ति एक ना एक दिन प्रतिफलित होंगे। तो उसी को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्ति जो है ऐसा करते हैं कि आप ये भगवत गीता खरीदिए, ऐसे इंस्पायर करना चाहिए लोगों को। ओके, श्लोक नंबर 14। स्वस्वात् स्वरूपमहसेव निपीतभेदम् स्वस्वात् स्वरूपमहसेव निपीतभेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्त लीला रासाय ते नम इदं सकृमेश्वराय। मैं उन परम दिव्यता को नमस्कार करता हूँ जो अपने अंतरंगी शक्ति के द्वारा विशिष्ट शाश्वत अवस्था में रहते हैं। भगवान को नमस्कार कर रहे ब्रह्मा जी। उनका विभेदित ना किया जा सकने वाला निर्विशेष पहलू आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। निर्विशेष पहलू क्या है? भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृष्टि पालन और संहार का आनंद लेते हैं। भगवान सृष्टि पालन और संहार का भी आनंद लेते हैं? ये प्रश्न आ सकता है। संहार का भी भगवान आनंद लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। जैसे आपने छोटे बालक देखा होगा जो समुद्र तट में माता पिता के साथ खेलने जाते हैं कई लोग बीच में, और बीच में क्या करते हैं वो लोग घर बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, है ना। और घर बनाते समय भी उनको बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि चलो घर बनाते हैं, और घर बनाने के बाद थोड़ी देर वो घर रहने देते हैं, थोड़ा घर घर खेलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं वो खुद ही उसके ऊपर कूद कूद के उसको तोड़ देते हैं और चले जाते हैं। तो फिर उस छोटे से बालक, जितने भी बालक वहाँ पे थे या खेलने के लिए गए थे, उनको इतना आनंद आ रहा है, तो भगवान को भी ऐसे आनंद आता है सृष्टि पालन और संहार के द्वारा। इसमें जो शब्द है ना रास, ये महत्वपूर्ण शब्द है। रास नृत्य भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के संग में वृंदावन में संपन्न किया जाता है, और गर्भोदकशाय विष्णु भी अपनी इस बहिरंगा शक्ति के साथ रास के भोग में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु कैसे लगे रहते हैं इसमें? भगवान विष्णु लगे रहते हैं सृष्टि पालन और संहार के, तो ये इनका भगवान विष्णु का रास है। कृष्ण का है गोपियों के संग। श्लोक नंबर 15। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनेकजन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्तपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। मैं उनके चरण कमलों के शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। तो ब्रह्मा जी जो एक्चुअली सबके पिता है, ब्रह्मांड के पिता है वो, तो वो भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। और भगवान जितने भी अवतार लेते हैं और जो भी कार्य वो करते हैं वो जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो भी जीव इस जीवन को छोड़ते समय, मतलब जब शरीर चेंज करते हैं, तब अनजाने में भी अगर भगवान का दिव्य नाम का आवाहन करें
तो जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वो उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। आप देखिए अजामिल की स्टोरी, अजामिल ने तो अपना बेटा नारायण को बुलाया था ना मृत्यु के समय, लेकिन फिर भी उनको यमदूतों से विष्णुदूत ने रक्षा किया और 8 साल उनको हरिद्वार में फिर से भक्ति करने का मौका मिला और फिर से वही विष्णुदूत आके उनको भगवत धाम ले गए। एक ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति था जिसको हरिनाम बिल्कुल नहीं सुनना, कभी कोई भक्ति नहीं किया, कुछ नहीं किया। मरने के समय उनका कुछ सौभाग्य उदय हुआ कि कुछ हरे 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 कृष्ण कीर्तन करते हुए कुछ भक्त जा रहे थे और फिर भी उसको पसंद नहीं ये सब, तो उसने कान में हाथ डाला, कान में हाथ डाला। अब मरते सुनते हुए मरते तो भगवत धाम ही जाते हैं, लेकिन कान में हाथ डाल दिया तो सुने नहीं और मर गए। तो यमदूत उनको लेके गए, यमराज, लेकिन वो स्पेशल केस था तो यमराज के पास लेके गए। तो उनको चित्रगुप्त ने बताया कि इसका कोई पुण्य तो है नहीं, लेकिन मृत्यु के ठीक पहले उसने हरिनाम सुना था, हालांकि उसने कान में हाथ लगा दिया था तो इधर आ गया। तो फिर वो पूछते हैं कि यमराज को कि क्या इसका वो है, हरिनाम का क्या महिमा है, उसको क्या फल दिया जाए। तो यमराज ने कहा कि चलो इनको लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हो, ब्रह्मांड के पिता है, वही सलाह देंगे। तो ब्रह्मा जी के पास जाते तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलिए ब्रह्मलोक से भी ऊपर कैलाश पर्वत जाते हैं जहाँ भगवान शिव जी है, वो हमें बताएंगे क्या करना चाहिए। तो उनको लेके अब ब्रह्मा और यमराज जी उस आत्मा को लेके शिव जी के पास गए कैलाश। तो शिव जी मुस्कुराए और कहा कि जिसका नाम है उन्हीं के पास ले जाते हैं, वही बताएंगे। तो वैकुंठ लोग पहुंच गए और फिर उनको वो जो आत्मा था जो हमेशा पाप करते थे पर मृत्यु के ठीक पहले हरिनाम सुना, उसने पूछा कि भगवान हरिनाम का क्या महत्व है, क्या फल मुझे इसका मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि बड़े बड़े देव आपको वैकुंठ जगत ले आए और जो वैकुंठ जगत आते हैं वो वापस नहीं जाता, यही हरिनाम का फल है। तो कैसे किसका सौभाग्य उदय हो कुछ नहीं पता है, लेकिन एक हरि भक्त को हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि सबके कल्याण के लिए वो कार्यरत रहे और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करे। तो भगवान भी जब यहाँ पे आते हैं, जैसे कोई एक्टर है ना, कोई हीरो है, तो वो कभी भिखारी बनता है, कभी बहुत बड़े राजा का बेटा बनता है, कभी लंगड़ा बनता है, तो कभी कुछ बनता है। तो ये तो असली में हीरो लंगड़ा नहीं हो गया, भिखारी नहीं हो गया है ना, ना राजा हो गया, वो तो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है भौतिक जगत में से एक हीरो, मतलब जैसे एक्टर का, अभिनेता का एक उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से भगवान जब अपने लोक से, वैकुंठ लोक से जब इस धरातल पर आते हैं, क्योंकि भगवान को सब लोग फॉलो करेंगे है ना, जो श्रेष्ठ लोग जो करते हैं वो सब लोग फॉलो करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवत गीता 4.14 में कि उनको कोई कार्य से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्तिहा। भगवान शक्तिमान है और इच्छा मात्र से सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इच्छा मात्र से इस धरातल पर आकर भी वही तो भगवान है, वो अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं क्योंकि लोग उनको फॉलो करेंगे। श्रेष्ठ लोग यत यत आचरति श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान श्रेष्ठ है, भगवान को फॉलो करेंगे और भगवान को फॉलो करेंगे और भगवान ने नहीं किया करके खुद भी नहीं करेंगे। तो भगवान जब यहाँ पे आते, देखिए विवाह करते हैं, पुत्र पुत्री का विवाह करते हैं, गाय दान करते हैं द्वारका में, और राजा बनते हैं। ये सब करने की कृष्ण को कोई ज़रूरत नहीं। अर्जुन को युद्ध में सलाह दे रहे हैं, कृष्ण चाहे तो 1 सेकंड में सबका हार्ट अटैक आ जाए, युद्ध क्षेत्र में जिसको मारना चाहे सब मर जाए इच्छा मात्र से, लेकिन फिर भी भगवान बहुत सारे कार्य करते हैं लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, ताकि लोग जो है उसको फॉलो करें और भगवान के आज्ञा को फॉलो करें और भगवत धाम की प्राप्ति करें। इसलिए हरे कृष्णा, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।